Hello students, welcome to my channel. Today we are going to discuss about chemical reaction and equation. This is the first chapter of chemistry of class 10th. सबसे पहले हम इससे रिलेटेड डेली लाइफ के एग्जांपल्स ले लेते हैं जो हमें बताते हैं कि कौन कौन से केमिकल चेंज बताते हैं कि केमिकल रिएक्शन प्रोसीड हुई है या नहीं हुई है। तो सबसे कॉमन जो एग्जांपल है वो आप देखते हैं, मिल्क का कर्ड में कन्वर्ट होना इज ऑल्सो अ केमिकल रिएक्शन। या फिर कई बार आप देखते हैं समर्स के टाइम पर अगर हम बाहर ही मिल्क को रख देते हैं तो उसका जो फ्लेवर है वो चेंज हो जाता है, वो फाउल स्मेलिंग हो जाता है। इट मीन्स क्या हुआ, उसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन हो गई हीट की वजह से, गर्मी की वजह से। अगला इसमें आता है, आपने देखा होगा आयरन के डोर्स पे क्या होता है, रस्ट लग जाता है, ब्राउन कलर की लेयर आ जाती है। यूजुअली आयरन का कलर कुछ और होता है, लेकिन अगर आप देखते हैं कुछ टाइम बाद मॉइस्ट की वजह से उस पर रस्ट आ जाता है और रस्ट की वजह से उसके ऊपर ब्राउन लेयर आ जाती है जिसे हम कोरोजन भी बोलते हैं। तो वो क्या है, वो हमें क्या एग्जांपल देता है, एक केमिकल रिएक्शन का ही एग्जांपल देता है। और बहुत सारे डेली लाइफ एग्जांपल, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस आपको पता है, प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स होते हैं, वो अपना फूड खुद से सिंथेसाइज करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से ग्लूकोज को फॉर्म किया जाता है विच इज अ केमिकल सब्सटेंस। तो जो केमिकल रिएक्शन यानी कि इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर भी एक केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हुई है। उसके बाद बहुत सारे अदर एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, जैसे कि डाइजेशन की प्रोसेस, हम इनटेक ऑफ फूड वेजिटेबल्स जो भी हम लेते हैं और वो उनका स्टोर होना केमिकल की फॉर्म में, ग्लूकोज की फॉर्म में, इट मीन्स इट इज ऑल्सो अ केमिकल रिएक्शन। रेस्पिरेशन इज ऑल्सो अ केमिकल रिएक्शन। सो ये सब हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, रिएक्शन वाइज भी हम इसको डिस्कस करेंगे। सो बिफोर गोइंग फर्दर, सबसे पहले हम इस चैप्टर का बेसिक पढ़ लेते हैं। व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन, उसको प्रेजेंट कैसे करना है केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, और व्हाट इज रिएक्टेंट, व्हाट इज लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द रिएक्टेंट, व्हाट इज राइट हैंड साइड ऑफ द रिएक्टेंट। ओके, सो सबसे पहले जो हमारे पास, हम क्या कॉमन एग्जाम्पल लिया हमने, मिल्क से हमारा क्या बन गया, कर्ड। फाइन। सो ये हम कभी भी कोई रिएक्शन रिप्रेजेंट करेंगे वो उसके बीच में हम एरो जरूर डालेंगे। जो एरो से बिफोर होगा उसे हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। एंड आफ्टर एरो हमारा जो प्रोडक्ट बना उसे हम क्या बोलेंगे, न्यू प्रोडक्ट जो बना हमारा उसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं। तो हम जनरली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है। और रिएक्टेंट्स को हम लिखेंगे किस साइड, ऑलवेज वी हैव टू राइट इट ऑन लेफ्ट हैंड साइड, प्रोडक्ट्स वी हैव टू राइट इन ऑन राइट हैंड साइड पर हम प्रोडक्ट को मेंशन करेंगे। सो वी कैन ऑल्सो राइट जनरलाइजेशन की एक्स से वाई फॉर्म हुआ है। समटाइम्स क्या होता है, आपके जो रिएक्टेंट्स हैं इट कैन बी मोर देन 1 2 3 एंड सो ऑन, एंड प्रोडक्ट इज ऑल्सो फॉर्म मोर देन 1 2 3 एंड सो ऑन। सो यू कैन ऑल्सो राइट इट बाय यूजिंग अ प्लस साइन। x1, लेट सपोज एक से ज्यादा हमारे रिएक्टेंट है तो x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन gives out y1 plus y2 plus y3 and so on. Fine. So it can be more than 1 2 or 3 and product is also more than 1 2 3. अब क्वेश्चन ये राइज होता है, how we will identify और ऑब्जर्व कि कोई भी केमिकल रिएक्शन प्रोसीड हुई है या नहीं हुई है। तो उसके लिए हमारे पास 4 वेज हैं। वी हैव 4 वेज टू आइडेंटिफाई द केमिकल रिएक्शन प्रोसीड और नॉट। सबसे पहला जो तरीका आता है वो आता है चेंज इन कलर, या फिर दूसरे तरीका हम कैसे बता सकते हैं, चेंज इन स्टेट। थर्ड इज चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, एंड द लास्ट वन इज इवोल्यूशन ऑफ गैस। गैस का इवॉल्व होना जिसे हम केमिस्ट्री में रिप्रेजेंट करते हैं अपवर्ड एरो से, और अगर कोई प्रेसिपिटेट होता है स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं डाउनवर्ड एरो से। इट टेल अस कि जो सब्सटेंस हमारा बना है केमिकल रिएक्शन के बाद वो अनडिसॉल्वेबल है, वो पानी में डिसॉल्व नहीं हो रहा है। फाइन, वो सेटल डाउन हो गया, इसलिए उसको पीपीटी बोला है। और अगर गैस इवॉल्व हो रही है तो हम क्या डाउन किससे रिप्रेजेंट करेंगे, अपवर्ड एरो से रिप्रेजेंट करेंगे इन द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। अच्छा, अब सबसे पहला जो आता है चेंज इन कलर, तो सबसे पहले हम स्टडी कर लेते हैं चेंज इन कलर के बारे में। चेंज इन कलर पता चल रहा है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाने में।
एक्स से वाई बनने में क्या हो रहा है, कलर का चेंज हो रहा है। पहले कलर कुछ और था हमारे रिएक्टेंट्स का, और जो प्रोडक्ट बने उनका कलर कुछ और आएगा। चेंज इन कलर में जो सबसे कॉमन रिएक्शन आती है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सीबीएसई में कई बार ये रिएक्शन पूछी गई है, इसे फोटो रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें क्या होता है, AgCl, सिल्वर, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सिल्वर क्लोराइड व्हेन कैप्ड अंडर सनलाइट। सनलाइट में जब इसको रख देते हैं, डिश में डाल के से रखते हैं, एनसीईआरटी में इसका डायग्राम भी गिवन है, और इसका कलर क्या होता है, व्हाइट होता है, व्हाइट पाउडर फॉर्म में ये होता है। व्हेन कैप्ड अंडर सनलाइट, ये क्या होगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सिल्वर में कन्वर्ट होगा, जो कि ग्रे कलर का सब्सटेंस ऑब्टेन होगा, साथ में क्लोरीन गैस इवॉल्व हो जाएगी इसमें, Cl2, और क्योंकि ये गैस है तो वी हैव टू रिप्रेजेंट इट बाय अपवर्ड एरो विच इंडिकेट्स दैट इट इज अ गैस। और इसके बाद ये क्लोरीन गैस कैसे आइडेंटिफाई होगी, जब इसको लैब में कभी हम देखते भी हैं तो इसमें क्या होता है, क्लोरीन गैस की आइडेंटिफिकेशन होती है, क्लोरीन का कलर होता है स्पेसिफिक क्लोरीन गैस का, दैट इज ग्रीनिश येलो कलर। ग्रीनिश येलो कलर की फ्यूम्स आने लगेंगी ऊपर, तो हमें आइडेंटिफाई हो जाएगा कि क्लोरीन गैस इवॉल्व हो गई है और ग्रे कलर का सब्सटेंस हमारा सिल्वर इसमें ऑब्टेन्ड हो गया है। तो इस रिएक्शन में क्या हुआ, व्हाइट टू ग्रे चेंज हुआ, दैट मीन्स इट इज अ चेंज इन कलर काइंड ऑफ रिएक्शन। में चेंज इन स्टेट हुआ। पहली अगर हम इसका जनरलाइजेशन देखें तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाने में, एक्स से वाई बनने में हमारा स्टेट का क्या हुआ, चेंज हुआ। लेट्स सपोज, अब स्टेट कौन कौन सी आती हैं यहाँ पर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो आपने सुना ही होगा, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट। एक और स्टेट भी यहाँ पर आती है, दैट इज एक्वा स्टेट। इसका मतलब क्या है, पानी में डिसॉल्व हुआ हुआ सब्सटेंस, जो हमारा सब्सटेंस बना है उसमें एक्वा स्टेट में, यानी कि पानी के अंदर ऑलरेडी वो डिसॉल्व हो रखा है। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा चेंज होगा स्टेट का, यानी कि सॉलिड से लिक्विड बन गया, लेट्स सपोज ये लिक्विड से गैसियस बन गया। इसमें जो सबसे कॉमन एग्जांपल लेते हैं वो वाटर का, फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। पानी कैसे बनता है, हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस गिव्स आउट H2O। अब इसको बैलेंस कर लेंगे, बैलेंसिंग अभी हम सिखाएंगे इसके बाद, नेक्स्ट हमारा टॉपिक बैलेंसिंग ही है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर 2 लगा देंगे। तो यानी कि इसमें क्या हुआ, आप खुद देखिए, हाइड्रोजन गैस है तो गैसीय स्टेट में होगा, ऑक्सीजन भी क्या होगा, गैसीय स्टेट में, गैस है ऑक्सीजन गैस है, लेकिन जो हमारा वाटर बना वो किस स्टेट में होगा, लिक्विड स्टेट में हुआ। तो यहाँ से हमारी जो स्टेट है वो क्या हो गई, चेंज हो गई। फाइन, गैसियस एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट। एक और एग्जांपल भी हम इसमें कंसीडर कर सकते हैं, इसमें हम देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन। तो C, कार्बन, जनरली कार्बन जो होता है वो किस में होता है, कॉल की फॉर्म में होता है, सो सॉलिड स्टेट में होता है। C plus O2 gives CO2. This is also a kind of change in state reaction because solid से किसमें, ये भी गैसीय स्टेट में है, और जो हमारा CO2 बना दिस इज ऑल्सो इन गैसीय स्टेट, गैसीय स्टेट में है, ये भी हमारा गैसीय स्टेट में है, और ये हमारा सॉलिड स्टेट में हो गया। तो सॉलिड से गैसियस गया, इसीलिए क्या हुआ, स्टेट का चेंज हो गया। इसके बाद आता है हमारा चेंज इन टेम्परेचर। कौन कौन सी रिएक्शन होती है जिसमें चेंज होता है टेम्परेचर का, तो सबसे पहला जो चेंज इन टेम्परेचर। फाइन, सो सबसे कॉमन जो इसमें एग्जांपल आता है वो कौन सा एग्जांपल आता है, व्हाइट वॉशिंग की रिएक्शन। और सीबीएसई में ये रिएक्शन बहुत बार पूछी गई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जब आपने देखा होगा, जब पेंटर पेंट करने आता है तो उसके पास क्या होता है, व्हाइट कलर का चूना होता है, जब उसे डिसॉल्व करता है वो पानी के अंदर, दिस रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये अभी हम डिस्कस करने वाले हैं इसी चैप्टर में, व्हाट इज एंडोथर्मिक एंड व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ये हीट इवॉल्व होती है, तो उसमें क्या होता है, स्लेक लाइम से क्विक लाइम से स्लेक लाइम कन्वर्ट हो जाता है, स्लेक लाइम ऑब्टेन्ड हो जाता है। तो हम देखते हैं इसमें क्या होता है, देखिए CaO, Ca क्या है हमारे पास, चूना है, व्हाइट कलर का है, और कौन सी स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में ही है, प्लस साथ में हमने क्या करा, वाटर में डिसॉल्व किया चूने को ना, तो कैल्शियम ऑक्साइड को डिसॉल्व किया वाटर के अंदर, तो हमारे पास क्या ऑब्टेन्ड हुआ, वाटर इज इन लिक्विड स्टेट, और हमारे पास ऑब्टेन्ड क्या हुआ, CaOH होल ट्वाइस, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्लेक लाइम। और इसे क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को इसे बोलते हैं हम क्विक लाइम।
सो क्विक लाइम से किस में कन्वर्ट हो गया, स्लेक लाइम में कन्वर्ट हो गया। साथ में हम कह सकते हैं बहुत सारी हीट इवॉल्व हुई। इसका मतलब क्या है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये। तो यहाँ पर क्या हुआ, टेम्परेचर में चेंज हुआ। तो यानी कि आपने देखा होगा जब पेंटर उसको डिसॉल्व कर रहा होता है वो कभी भी हाथ से उसे अच्छे से नहीं घुमाता, वो किसी वुडन स्टिक की हेल्प से उसे घुमाता है, या उसको डिसॉल्व उसे स्टर करने के लिए वो कभी भी हैंड का यूज नहीं करता। वो किसका यूज करता है, किसी वुडन स्टिक का यूज करता है या किसी भी और सब्सटेंस का यूज करेगा। क्यों, क्योंकि रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक है। जिस सब्सटेंस में ये रिएक्शन हो रही है, जिस बीकर में ये रिएक्शन हो रही है या जिस बकेट में ये रिएक्शन हो रही है वो काफी गर्म हो चुकी है ना। तो इसलिए ये क्या हुआ, इसमें टेम्परेचर का चेंज हुआ। पहले नॉर्मल टेम्परेचर था, बाद में क्या हुआ, टेम्परेचर राइज कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास आता है एवोल्यूशन ऑफ गैस। चलिए जो सबसे कॉमन एग्जांपल आता है वो हमारा आता है ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन गैस, यानी कि CH4 आपको पता है दिस इज अ मीथेन गैस। मीथेन गैस व्हेन ऑक्सीडाइज, इसमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ O2 इसमें रिएक्ट कर रहे हैं, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। CO2 गैस का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट अगर लेबोरेटरी में हमें टेस्ट करना है तो हम कैसे टेस्ट करेंगे। CO2 हमेशा लाइम वाटर को मिल्की कर लेती है, इट टर्न्स द लाइम वाटर मिल्की, तो उससे हमें आइडेंटिफाई हो जाएगा जो गैस इवॉल्व हुई है विच इज अ CO2 गैस। और हाइड्रोजन का क्या होता है स्पेसिफिक टेस्ट, अगर हाइड्रोजन गैस किसी रिएक्शन में इवॉल्व हुई है इसका मतलब किससे हुई है, पॉप साउंड क्रिएट करेगी, है ना। कौन सी साउंड आएगी, पॉप साउंड आएगी हाइड्रोजन के लिए। तो ऐसे ही बहुत सारी गैसेस के अलग अलग आइडेंटिफिकेशन। अभी हमने देखा क्लोरीन गैस इवॉल्व हो रही थी तो क्लोरीन ने अपनी स्पेसिफिक कलर को रिप्रेजेंट किया, क्या था, ग्रीनिश येलो कलर को रिप्रेजेंट किया। तो यहां तक तो हमने ये आइडेंटिफाई किया कि ये 4 वेज हैं, दीज आर द 4 वेज विच टेल अस कि रिएक्शन प्रोसीड हुई है रेदर नहीं हुई है, या आइडेंटिफिकेशन है, ये ऑब्जर्वेशन है, इन्हें देख के हमें आइडेंटिफाई होगा कि केमिकल चेंज हुआ है, केमिकल रिएक्शन प्रोसीड हुई है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कि केमिकल रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। हम वर्ड्स की फॉर्म में उसे रिप्रेजेंट करेंगे, सिंबलाइज फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद उसकी बैलेंसिंग कैसे करनी है, क्योंकि आपने यहाँ पर भी देखा कि मैं यहाँ पर नंबरिंग का भी यूज कर रही हूँ समवेयर। या देखिए आप काफी सारी रिएक्शंस में नंबरिंग का यूज किया, इससे क्या पता चलता है कि यहाँ पर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमने यूज की है। तो वो बैलेंसिंग अब हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। If you like this video, do like, share and subscribe to my channel. Thank you students.